ये अपने रखे कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो। अच्छा अच्छा, आरसीएम के बारे में जानना है सर। अभी आप कोई काम करते हैं या फिर अपना पर्सनल काम करते हैं? हमारा अपना कुबाड़े का काम है भाई, ट्रांसपोर्ट का काम है और अपना कुबाड़े का काम है हमारा। अच्छा अच्छा सर, बढ़िया। आपको तो अपना बिजनेस है, और अपना बिजनेस हम लोगों को क्या फायदा दे सकता है आपको उसके बारे में तो पता ही है। हाँ जी, तो सर ये भी अपना एक बिजनेस है। जैसे कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट में अगर एक छोटी सी जानकारी दूं कि भैया इस सिस्टम के बारे में क्या है सिस्टम, तो जैसे आप कहीं ना कहीं से कोई सामान एक मिनट, सिंपल सी बात है, आप कहीं ना कहीं से महीने का 3-4 हज़ार रुपए का सामान लाते होंगे सर, है ना सर? हाँ लेते तो हाँ भाई, कैंटीन से लेता हूँ मैं तो। अच्छा, कैंटीन से लेते हैं तो सर फिर मैं आपको क्या बताऊं सर, आपको कैंटीन में तो सस्ता पड़ता होगा, है ना? हाँ हाँ सस्ता मिलता है। हाँ, सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो फिर आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपको इस सिस्टम में आना, तो सर जी होता है क्या है कि आप कहीं ना कहीं से सामान खरीदते हैं, लेकिन जहाँ से भी आप सामान खरीदते हैं तो आपने सामान खरीदा, आपको उसके बदले में सामान मिल गया, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलता है, या मिलता है सर? हाँ अगर मैं बात करूँ, क्या मिलता है बस वही है, तो सस्ता मिल जाता है बस। हाँ, आप तो कैंटीन से लाते, तो इसलिए मैं एक जनरल व्यक्ति जैसे एक आम इंसान की बात करता हूँ कि उसने महीने भर कमाई की, 7-8 रुपए कमाए, और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए जैसे आटा चावल राशन हो गया, साबुन सोडा, जो भी है वॉट एवर जो भी उसको यूज होता है महीने में, वो क्या करता है अपने आसपास की किसी लाला की दुकान से ले आता है ना दोस्तों? हाँ हाँ हाँ, तो वो अपने आसपास की दुकान से लाता है, लेकिन लाला जी जो भैया अपने फायदे के लिए बैठे हैं, उनको हम अब जैसे उस व्यक्ति का नाम समझ लीजिए, महेश समझ लीजिए, तो महेश जी के किसी भी तरह के स्वास्थ्य या किसी भी तरह के कोई सरोकार नहीं है उनका, उनको सिर्फ मतलब है अपने जो उनको पैसे मिल रहे हैं, जो इनकम आ रही है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, वो उसको बेच देते हैं और उसके बदले में उससे पैसा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वही काम हम अगर आरसीएम से करते, तो आरसीएम में क्या है भी, आरसीएम में भी अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे स्टेशनरी हो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट हो, तो वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो हमें यहाँ से करना क्या होता है, जो खरीदारी हम किसी आसपास की दुकान से कर रहे हो तो वो यहाँ से करना होता है। अब यहाँ से क्यों करें, ये जानना चाहोगे आप कि भैया मैं तो जब आसपास की दुकान से मिले तो मैं यहाँ से क्यों खरीदूं, है ना? हाँ हाँ ये तो है। तो यहाँ से खरीदने से आपको सीधा सीधा एक पहला फायदा होता है कि यहाँ पे जो सामान मिलता है ना, वो 100% शुद्ध मिलता है। क्योंकि देखिए, जब आप लाला की दुकान से सामान लाते हैं, आप मेरे को बताइए कि वो लाला की दुकान जो है, वो दुकान वाला क्या वो प्रोडक्ट अपने घर पे बनाता है? ना घर पे तो कौन बना, घर पे तो कोई नहीं बनाता, प्रोडक्ट बनाती है कोई ना कोई कंपनी, और कंपनी हमें डायरेक्ट कोई भी सामान नहीं देती, वो सामान देती है चेनफ के माध्यम से, होलसेलर के माध्यम से, रिटेलर के माध्यम से, कहीं तक जाके कहीं ये प्रोडक्ट हमको पहुंचता है। और वो प्रोडक्ट की जानकारी हमें कैसे मिलती है? वो मिलती है जब कंपनी ऐड कराती है, बड़ा बड़ा ऐड कंपनी टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, जब वो उसका प्रचार करती है तो हमें पता चलता है कि भैया ये प्रोडक्ट फलाना कंपनी का प्रोडक्ट है, फलाने पर्पज के लिए बना है और ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि कंपनी बड़ा बड़ा ऐड कराती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, स्पोर्ट्समैन को, नामी ग्रामी हस्ती को उसको ऐड करवाती है, क्यों सर? हाँ जी हाँ जी। जी, तो वहां पे क्या है कि 4-5 लोग होते हैं मीडिएटर, तो क्या करते हैं कि भैया जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना 55 रुपए का, कंपनी अपने मुनाफे के साथ कोई प्रोडक्ट 55 रुपए का बनाती है, लेकिन उस सिस्टम के माध्यम से आता है तो वो हम तक 100 रुपए का हो जाता है प्रोडक्ट। क्यों क्यों सर जी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा मेरे को। वो तो छोटा पैसा पूछेगी लिख रखी है ना आपने का भाई, है ना, सभी सभी अपने अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ क्या हुआ कि भैया 55 का प्रोडक्ट था, लेकिन हमें पड़ा कितने का, 100 रुपए का, तो 45। मेरी भाषा तो जैसे आप बता रहे हो, हाँ हाँ मान लो आप हम कैंटीन में सामान लेते हैं भाई, बाहर वो सामान 5,000 लेंगे, कैंटीन किए जाते हैं। हाँ, लेकिन सामान जैसे आप बता रहे हो भाई, और बिजनेस से हमने फेसबुक में काफी लोगों को देखा है, तो तेरा सपने पूरे हो जाते हैं। ये आप नंबर मिला यार, मैं देख लिया, तो उनसे बात तो करें यार, क्या है क्या नहीं। सही बात है सर, जानकारी होनी चाहिए और सही जानकारी होना चाहिए, ये जरूरी है।
जी तो जी क्या ये भी हम और भी जो फेसबुक पे आ रखे हैं काफी आर्शिंग और सर इस समय क्या है कि जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना अपना, वहाँ पे क्या है कि इन चीजों की बारिश ही आई हुई है, क्योंकि सबको पता है कि भैया लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं रह गया है, और जिसका है वो जैसे तैसे चल रहा है, आज गया कि कब गया कि कुछ पता नहीं। गलत बोलना तो बताइए मेरे को। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए वो वहाँ पे क्या है कि आपको तरह तरह के बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे, जहाँ पे दिखाया जाएगा भैया आपको मतलब काफी पैसा कमाया जा सकता है, कम समय में काफी पैसा कमाइए, ये करिए वो करिए। तो सर मैं ये नहीं बोलता कि आसिम भी वैसा करती है, आसिम में भी पैसा लोगों को आता है, लेकिन आसिम सबसे पहले पैसे से पहले लोगों का स्वास्थ्य देखता है, लोगों की सुरक्षा देखता है। मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसे से पहले बहुत कुछ है। पहले आसिम उन चीजों को प्रथम उसमें रखता है, सबसे पहले उनको देखता है, बाद में पैसा तो जिसने काम किया, वो चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे कोई अपना व्यवसाय हो, या कोई और कंपनी हो, जहाँ पे भी कोई व्यक्ति अगर तन मन धन से अगर काम करता है, लगन से काम करता है, तो उसको उसका फल जरूर मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और आपको एक डिफरेंस बता दूं खाली खाली कि भैया मार्केट में बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं कि आइए ज्वाइन कर लीजिए, करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए, महीने का लाखों कमाइए। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन क्या वो इंसान जिसको कहा जा रहा है वो कर सकता है? क्योंकि वहां मुझे नहीं समझ में आता। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हम आरसीएम में क्यों ज्वाइन हो। सिंपल सी बात है कि कोई प्रोडक्ट सपोज कीजिए 10 रुपए का साबुन समझ लीजिए, ठीक है सर, हमारे आसपास की दुकान पे कितने का पड़ता है आप बताएंगे? 50-55 ग्राम का साबुन होता है, नहाने वाला साबुन होता है, 55 ग्राम का साबुन होता है, कितने रुपए का आता है? कौन सा साबुन है? सर नहाने वाला साबुन, ठीक है, 10 रुपए का साबुन आता है मार्केट में, और 50 ग्राम का आता है, ठीक है सर, जो आपके आसपास की दुकान पे मिल जाएगा आपको। मेरे तो भाई कितने? सर आवाज कट रही है आपकी, अरे आपकी आवाज कट रही है, बोले बोले क्या बोल रहे थे? हाँ साबुन कितने रुपए का भाई साहब अगर लेना तो हम? सर आपको लेना चाहे तो, अगर आपका हरियाणा का वो है ना जो एड्रेस है, हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपको ना, आप अगर मेरे को एक पर्टिकुलर जगह का नाम बता देंगे तो मैं आपके आसपास के ना, डेफिनेटली 2-4 सेंटर होंगे आपके आसपास, मैं उसको निकाल के आपको मैसेज कर दूंगा, और आप जाके वहां से सामान खरीद के, पहले सामान खरीद के देखिएगा, जो हम लोग कह रहे हैं यार वाकई में प्रोडक्ट अच्छा है, 2 पैसे बचते हैं, तो है कि नहीं आप पहले चेक करिए, बाद में आप रेट कितना रेट है? सर मैं वही तो समझा रहा था आपको कि जैसे 10 रुपए का साबुन आपके आसपास की दुकान पे मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको 10 रुपए का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लेने का आपको फायदा मिलेगा कि आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20% आपको छूट मिल जाएगी, चाहे वो 1 रुपए का शैम्पू हो, चाहे 10 रुपए का साबुन हो, चाहे 5,000 का कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है सर, ये फायदा है। स्पेशल छूट तो मिलती है यार। सर सब जगह मैंने क्या बोला कि हमारे आसपास की लाला की दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी मॉल और किसी कैंटीन की बात नहीं करता मैं, क्योंकि हर कोई मॉल और कैंटीन में नहीं जा सकता है, हर कोई प्राइवेट सरकारी जॉब नहीं करता है, क्यों सर? मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% लोग हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं, समझ रहे ना आप? हाँ तो मैं उसी की बात करता हूँ कि भैया वो तो कैंटीन नहीं जाएगा, वो तो मॉल नहीं जाएगा, वो तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा, उसको तो पता है कि भैया मेरे घर के आसपास दुकान है, लाला जी की दुकान है, मेरे को वहाँ सामान मिल जाएगा, 2 पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, उधार मिल जाएगा। लेकिन उसको भी पता है कि वो उधार दिया लाला ने, तो वो कहीं ना कहीं वो उससे ज्यादा उसकी कीमत वसूल लेगा। नहीं मैं आपसे जैसे यार हमें अभी मान लो आपकी कंपनी कितना 1,000-2,000 रुपये 500 रुपये का छूट दे देगी तो इससे क्या फायदा होने वाला थोड़ी है। सर ये मैंने क्या बोला है, ये एक अभी तो आपको मैं सिर्फ एक बात बताई है कि भैया दो बात बताई कि पहला कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा कि आपको 100% शुद्ध सामान मिल जाएगा। वो शुद्ध सामान इसलिए मिल जाएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट हो सीधा कंपनी के थ्रू एक सेंटर होता है हमारे आसपास, वहां से हमको मिल जाता है, तो मीडिएटर हट गए, तो इसका फायदा हुआ कि भैया 100% शुद्ध सामान हमको मिलेगा, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है। आप भी आए दिन फेसबुक पे तरह तरह की वीडियोस देखते होंगे कि भैया टाटा के नमक में 2 रुपए किलो का बोरी का नमक भर के पैकिंग करके बेचा जा रहा है ना। और एक ही जगह फरीदाबाद में फैक्ट्री पकड़ी जा रही है जहाँ पे कोल्हू का, गगन का और पता नहीं किस किस का तेल एक ही फैक्ट्री में बन रहा है और एक ही तेल से बन रहा है ना सर। तो वीडियो भेज दोगे भाई साहब आप? वीडियो सर आपको मैं, आप मतलब आपको ना कंपनी का प्रोफाइल हो, आप एक काम कीजिए,
आपको अगर डिटेल में जानना है ना तो आप नोट कीजिए। कोई वीडियो देखने की अच्छा तो क्या यार, हमने तो ये सोचा था कि चलो कोई अच्छा धंधा होगा, कोई बिजनेस। सर धंधा एक भाई ने बताया था, वो मोदी केयर का तरह बता रहे हैं आप, मोदी केयर का सिस्टम। सर मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में यही नहीं बहुत सारी कंपनियां हैं। आपने तो अभी एक का नाम लिया, मैं तो आपको 10 गिना सकता हूँ। लेकिन वहाँ क्या है कि हमारे रिश्तेदार ने किया था मोदी केयर में काम, तो 3-4 हजार का सामान दे गए यार। बहुत महंगा तेल था, 270 रुपये लीटर तेल था। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, बोला कि आरसीएम पहले क्या करता है, आरसीएम को शुद्ध सामान देता है और आपके जो ट्रेडिशनल मार्केट आसपास की दुकान है उस रेट पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है क्वालिटी में नंबर 1 और प्राइस में सबसे कम। कोई भी कंपनी ना ट्रेडिशनल मार्केट को कम्पीट नहीं करती, सिर्फ आरसीएम ट्रेडिशनल मार्केट को कम्पीट करके उस रेट पे आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। इसीलिए मैं आरसीएम के साथ हूँ, क्योंकि आरसीएम सिर्फ पैसे पे नहीं काम करती, आरसीएम काम करती है स्वास्थ्य पे, आरसीएम काम करती है आर्थिक आजादी पे, आरसीएम काम करती है स्वावलंबन पे, आरसीएम काम करती है सशक्तिकरण पे, आरसीएम काम करती है लोगों के फ्यूचर पे। ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा बिल्कुल नहीं करती है। पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन क्या इंसान उसके लिए मेहनत करने को तैयार है? तो ये डिफरेंस आप मोटा मोटा समझ लीजिए। और आप बात करते कि आपको चाहिए थोड़ा पैसा, धंधा करना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आरसीएम किसी भी आरसीएम के साथ बिजनेस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं है। आपने सिर्फ एक काम करना है कि जो महीने का 3-4 हजार रुपए का सामान आप बाहर से लेते थे यहाँ से लेना है। यहाँ से लेने पे आपको मोटा मोटा एक एग्जांपल देता हूँ कि 3,000 का आप सामान खरीदते हैं तो आपको 300-400 रुपए वो डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद भी आपको लगभग 200 रुपए आपके अकाउंट में, जैसे आप सब्सिडी आती थी उस तरह आपके अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट होती है इनके सिस्टम के थ्रू। तो कहने का मतलब है 3,000 पे हमें कम से कम 300-400 रुपए लगभग मैक्सिमम बात करें तो 600-700 रुपए बच जाते हैं हमें, ठीक है। और उतने में वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। और एक और चीज बता दूं, अगर आप सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर्पज से आपको बताता हूँ कि कंपनी किसी को भी यहाँ पे 45% का भागीदार बनाती है। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें 45% के आप भागीदार हो, आपको पार्टनरशिप देती है सिर्फ एक डिसीजन लेने से। कि आपने एक डिसीजन लिया कि भैया 3-4 हजार रुपए का सामान मैं कहीं से लेता हूँ, मैं यहाँ से लूंगा, ठीक है सर। और एक कैलकुलेशन और बताता हूँ, ये भी सब अगर कोई बोलता है मुझे जोड़ना जानना नहीं है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है यूज करना, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। आप कैलकुलेट करके बताना कि अगर महीने का हमें आरसीएम सिस्टम से महीने का हमें सिर्फ सामान खरीद के 3-4 हजार रुपए का सामान खरीद के एवरेजन 500 रुपए महीना बचता है, तो सर साल का कितना बचता है आप बताएं मेरे को। सर इस आरसीएम सिस्टम से हमें महीने का 3-4 हजार रुपए का सामान खरीद के महीने का सिर्फ 500 रुपया बचा, तो एक साल का कितना बचा आप मेरे को कैलकुलेट करके बताएं। 6,000 रुपये हो गए। 6,000 रुपए। और एक इंसान कम से कम 40 साल नौकरी करता है, तो अगर 40 साल के लिए यहाँ से सामान खाया तो सर कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना बचा। ये तो है सर सिर्फ एक डिसीजन, सिर्फ डिसीजन लेने से कि मैंने एक दुकान बदली है, सिर्फ आपको पहला एक ही फायदा बताया। अभी तो अगर मैं बात करूं 45% पार्टनरशिप की, तो आप सोच सकते हैं कि वो अमाउंट कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। और एक चीज और, जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, आप लोगों को भी प्रमोट कर सकते हैं। जब आपका अगर सेल्फ पे आप सेलिंग पे काम करेंगे, जैसे आपने कहा कि धंधा करना मेरे को काम करना है, अगर आप उस पे काम करते हैं तो ये अमाउंट कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि सपोज करो 10 रुपए पे हमें लगभग अगर 2 रुपए भी बचते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 हजार रुपए क्या बचेगा। उसके हिसाब से सेविंग को छोड़ के जो हमें वो मिलना है उसको छोड़ के, मैंने कहा अगर रिटेलिंग प्रॉफिट बीच में ऐड कर लिया जाए, सपोज करिए 3,000 का सामान है, लेकिन अगर 3,000 की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कहीं